पवन सिंह शादी को एक तरह से मजाक बना दिए हैं। गिर जाएंगे तो घर का ना घाट का रहेंगे, वो कहीं के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि संभव है कि वो तीसरी के बाद चौथी शादी भी करें और फिर पांचवी शादी भी करें। जब देश कह सकता है कि पवन सिंह ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये नारियों के साथ ये अपमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऊपर से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ये कहां से सही है? पवन सिंह जो अपना जो फैसला लिए हैं, ये बिल्कुल हम इस फैसले को गलत मानते हैं। इसमें सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए कि आजकल इतना मनमानी अगर जो सभी पुरुषों को अगर जो छूट दिया जाएगा तो नारियों के क्या हाल होगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। आपको हम बता दें कि भोजपुरी के जो पावर स्टार पवन सिंह जो हैं, वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको हार मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन में, और यहाँ पे देखिए कि कुछ युवा लोग हैं, यहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे। हम इन लोग से बात करेंगे कि जिस तरह से जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है इन दिनों जो है सुर्खियों में आ गए हैं, और जो है अपनी पत्नी को जो है वो छोड़ दिए हैं। लेकिन देशवा न्यूज पहले ही उनके बारे में बता दिया था कि जिस तरह से जो पावर स्टार जो पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पत्नी ज्योति सिंह को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो पावर स्टार पवन सिंह जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो किए हैं, जो किसी औरत और किसी लड़की के साथ जो जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो क्या राय है। हम इनसे, कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानेंगे। एक छोटा सा ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनकी पत्नी ज्योति सिंह है, किसी शख्स से बात कर रही हैं। वो कर रही हैं पवन सिंह हमें नहीं रखना चाहते हैं, और पवन सिंह जो है जनवरी 2025 में जो है वो शादी कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी पत्नी आंचल बिछाकर अपने पति के लिए वो वोट मांग रही थी। अब वो जो है जनवरी 2025 में शादी कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? गलत तो है, लेकिन हम किसी के निजी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं। बट जो भी वो कर रहे हैं अभी गलत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो पवन सिंह करने जा रहे हैं गलत है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो हाई प्रोफाइल शादियां हैं, समय समय पर टूटती रहती हैं, और ये पवन सिंह की ऑलरेडी दूसरी शादी है जो कि अभी टूटने जा रही है, और इसके बाद तीसरी शादी भी करने का प्लान है। तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि संभव है कि वो तीसरी के बाद चौथी शादी भी करें और फिर पांचवी शादी भी करें। जबकि सनातन धर्म में परंपरा रह रही है कि एक ही से शादी की, और ये जो बंधन जो कि न हिंदू धर्म में होता है, वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। पर पवन सिंह शादी को एक तरह से मजाक बना दिए हैं। पवन सिंह मजाक बना दिए हैं शादी को। एक शादी की है, उनकी पत्नी जो है नीलम सिंह जो है वो सुसाइड कर ली। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है, अब ज्योति सिंह को भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग को जो समाज में किस तरह से जो मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो कहूंगा कि ये लोग जो है सेलिब्रिटी लोगों की शादियां टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के कानून के अनुसार अगर कोई भी पुरुष अगर शादी तो तोड़ता है, तो शायद आपको मालूम हो कि उसमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, एलुमनी देना पड़ता है, और वो होती है करोड़ों में। तो अगर कोई भी पुरुष, खास करके अगर इस तरह के लोग जिनकी अच्छी खासी कमाई है, अच्छा खासा करोड़ों में उनको एलुमनी देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। पवन सिंह को पहले भी बोला जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर वही बात हुआ कि जब चुनाव हारे तो उसके बाद पत्नी को छोड़ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है या गलत है? गलत है ये भाई। अगर आपकी पत्नी ने, जब आप परेशानी में थे, अपना इलेक्शन में जीतना चाहते थे, लोक सभा मेंबर बनना चाहते थे, तब जो है आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया। पर उसके करीब मुश्किल से 2-3 महीने बीते हैं, और अब आप उसी पत्नी को छोड़ने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पवन सिंह को नहीं करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये करने से पवन सिंह का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है।
हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस जो भी पवन सिंह जो अपना जो फैसला लिए हैं, ये बिल्कुल हम इस फैसले को गलत मानते हैं और इसमें सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए कि आजकल इतना मनमानी अगर जो सभी पुरुषों को अगर जो छूट दिया जाएगा, तो नारियों के क्या हाल होगा? सब कोई का यही मन होगा, उनको देखने के हिसाब से सब कोई रेस करने लगेगा। आजकल के पुरुष सब कोई सोचेगा कि हम आज वो ऐसे इतने बड़े पवन सिंह जब अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी करने के लिए तुरंत तैनात है, तो इसका हम नहीं मानते हैं कि इस तरह का ये नियम बहुत अच्छा नहीं है। जो इन पर पवन सिंह जो इस तरह का जो फैसला लिए हैं, ये फैसला नहीं हम मानते हैं और इनको फैसला इस तरह का लेना नहीं चाहिए और लेना नहीं चाहिए और ये पूरे देश पर असर पड़ेगा और पूरे देश के महिला का साथ में अत्याचार का एक रूपरेखा का मतलब माहौल तैयार होगा। तो इस माहौल में हम ये चाहते हैं कि इस तरह का पवन सिंह अपने पत्नी के साथ इस तरह का घटना करें। जो भी उनकी है पत्नी, उनको अपना साथ रखें और साथ तो जन्म तक निभाने का वो कोशिश करें। इसी में हमारे देश का माँ बहन का इज्जत मान सम्मान का प्रतिष्ठा बच सकता है। ये जो भी पवन सिंह कर रहे हैं, ये पूरा देश कह सकता है कि पवन सिंह ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये नारियों के साथ अपमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऊपर से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ये कहाँ से सही है? नहीं, ये भी पवन सिंह का जो उनकी मानसिकता है, वो मानसिकता उनको गलत है। ये मानसिकता में नहीं रहना चाहिए। वो अपने आप को पूरे देश का कितनी बड़ी गायक थे, उनकी पूरे नाम है, चर्चा है, तो ये नाम को अपने आप से अपने कुल्हाड़ी मार करके अपना नाम को गंवाना चाहते हैं और पूरे देश में उनकी बदनामी आएगी और इस बदनामी के कगार पर जब आएंगे, तो सरकार से लेकर के कानून के नजर में वो हर एक जगह से वो गिर जाएंगे, तो घर का ना घाट का रहेंगे, वो कहीं के लायक नहीं रहेंगे। उनके से फिर कोई भी लड़की शादी करना उनके से घिना मनाएंगे। कोई भी उनको से शादी करने के लिए इस बात को सुनते हुए उनको से कोई शादी करना नहीं चाहेगा। पूरे देश का कोई भी बेटी देना नहीं चाहेगा। तो ये थे हमारे साथ काराकाट के स्थानीय लोग थे और इन लोग का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है, एक जो वीडियो जो ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जो पावर स्टार पवन सिंह अगर चाहते हैं कि जनवरी 2025 में जो है तीसरी शादी करेंगे, तो यहाँ के जो काराकाट के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पवन सिंह इस तरह से अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है और सरकार जो है उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।